मैं भवानी इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और तो और नवरात्रा के दिनों में उसे साक्षात घर घर पूजा जाता है। तो फिर क्या हो गया कि बेटियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसे अपने जीवन की भीख मांगनी पड़ रही है। अरे बेटियां तो घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटियां तो घर की जरूरतें हैं। तो आइए हम बेटियों के सम्मान के लिए अब आज सब दर्शकगणों के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस नाटक के पात्र हैं बेटी मीरा, बहू तनीषा, सास टिमटिम, ससुर जी जयराम और डॉक्टर और टीचर दीदी। मीरा, ओ मीरा, तूने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और उसे स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मेरा मुन्ना तो कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। मेरे भी एडमिशन स्कूल में करवा दो ना माँ। ए छोरी चुप कर, ए छोरी चुप हो जा और काम कर। परी आई है स्कूल जाने वाली, तू पहले घर के काम कर अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाली है। पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? चल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना पसंद है। अब चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो सिर्फ लड़कों का काम है, लड़कियों को तो आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां ही संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल पे नहीं जाने देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? आगे जाकर तो तुझे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप कौन सी सदी की बात कर रही है? हम एक किसी सदी में जी रहे हैं, किसी भी। मैं आज ही शिक्षकों से बात कर मीरा का स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं? अच्छा मीरा, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा हुआ टीचर दीदी आप आ गए। मैं मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे दूंगी और इससे मैं स्कूल भी पहुंचा दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुम जरूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा। बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाए बाबूजी। बाबूजी अरे यह देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाती हूँ। कहती बेटी बाप पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों, करता क्यों निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो अस्थायी उपचार। जब माँ ही ना होगी इस जग में तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन ही ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे और किसे मनाओगे। जब दादी नानी ही ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगी। कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर पर बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना हो उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन यह जग सुना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे घर में कोई है क्या? अच्छा हुआ टीचर दीदी आप आ गए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी कह रही थी कि आपने मीरा बिटिया का अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। ये तो बहुत होनहार बच्ची है। मैं भी चाहती हूँ कि मीरा भी स्कूल जाए, लेकिन मेरी यहाँ सुनता क्यों नहीं? तू चुप हो जा, इन बातों पर मत पड़। लड़कियों को बड़े होकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां ही संभालनी होती है, उनका यही काम होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची भी
कह रहा हूँ। बेटियों को शिक्षा दो, बेटियों को मान दो, बेटियों को सम्मान दो। शिक्षा दो, बेटियों को मान दो, बेटियों को सम्मान दो। शिक्षा बेटियों का अधिकार, उठाओ कदम और करो विचार। शिक्षा बेटियों का अधिकार, उठाओ कदम और करो विचार। बेटियों को न समझो बाहर, जीवन का है यह आधार। बेटियों को न समझो बाहर, जीवन का है यह आधार। बेटा नहीं तो बेटी नहीं। जन जन का